बात कर लेते हैं देश के ऐसे होनहार शख्स की जिन्होंने अपनी कला से एक अलग पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश के पीयूष गोयल भारत के अनोखे मिरर राइटर हैं और वो उल्टी दिशा में लिखकर भी सीधी राह दिखाते हैं। भगवत गीता से मधुशाला तक हर शब्द उनकी अद्भुत प्रतिभा की कहानी कहता है। देखिए। क्या आपने कभी शब्दों को उल्टा चलते देखा है? क्या कभी अक्षरों को शीशे में बोलते हुए सुना है? मिलिए उस कलाकार से जो लिखता तो है उल्टा, मगर उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसकी कला हर दिशा में सीधी और साफ है। जहाँ शीशा भी रुक कर देखता है तो वहाँ शब्द खुद बोलते हैं। सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब पूरा करने की ठान ली जाए तो हर काम आसान हो जाता है। मिलिए एक मिरर राइटर से। यूपी के दादरी में रहने वाले पीयूष गोयल ने भगवत गीता से लेकर गीतांजलि और अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की मिरर राइटिंग की है। 58 साल के पीयूष गोयल कागज पर जो लिखेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उनके लिखे हुए शब्दों को आप शीशे के सामने लेकर जाएं, तो जरूर आप उनके लिखी बात को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और फिर उनकी सराहना और प्रशंसा करने से खुद को रोक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो 4 चीज़ मेरे जहन में रहती हैं: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। और लोग पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा लिख दीजिए जो शीशे में देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सुई से पुस्तक लिखी है, मैंने कार्बन पेपर से पुस्तक लिखी है, जिसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा शौक़ भी पूरा हो गया और लोगों को पढ़ने के लिए शीशे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दादरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ से निकलती है एक ऐसी लेखनी जो देश भर में कहीं और नहीं मिलती। 58 साल के पीयूष गोयल भारत के इकलौते मिरर राइटर हैं, जिन्होंने अपनी इस कला को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। मिरर राइटिंग यानी ऐसी लेखनी जिसे पढ़ने के लिए आपको कागज नहीं बल्कि शीशा चाहिए। पीयूष गोयल ने अब तक जो लिखा है वो किसी अजूबे से कम नहीं। भगवत गीता पीयूष गोयल ने पूरी उल्टी लिखी है। पीयूष गोयल ने अपनी कला को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को सुई की नोक से कागज पर उतारा, गीतांजलि मेहंदी कोन से एक एक अक्षर रचा, रामचरितमानस, चाणक्य नीति, साई चरित्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एल्युमिनियम शीट पर हथौड़े से किताब की रचना की। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं मैजिक शीट पर लकड़ी के पेन से लिखा। जरा इसे पढ़ने की कोशिश तो करिए। चलिए छोड़िए, आप कोशिश मत करिए, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए आपको अपने घर के शीशे के सामने जाना होगा और फिर आप इसको पढ़ पाएंगे। इसे मिरर राइटिंग कहते हैं। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। शून्य में अकेला खड़ा होता, पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा है उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। ये एक कविता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन उनकी इस कविता को, इन टेढ़े मेढ़े शब्दों को इन रंग बिरंगे पन्नों पर किसने उकेरा है? आज आपको उसी शख्स से मिलवाएंगे। नाम है पीयूष गोयल, पता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का दादरी गाँव। शीशे के सामने उनकी रचनाएं भगवत गीता का पन्ना पढ़ा जा सकता है। हर शब्द जैसे शीशे में जीवन पा रहा हो। लेकिन इस कलात्मकता के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी है। साल 2003 में एक एक्सीडेंट ने पीयूष की जिंदगी बदल दी। पीयूष 9 महीने तक बिस्तर पर थे।
उस एक्सीडेंट के बाद पीयूष की नौकरी चली गई, उम्मीदें टूटी, सपने वैसे ही सजे रहे। ये सिर्फ मिरर राइटिंग नहीं थी, ये थे दर्द के पन्ने, प्रार्थना की स्याही और आत्मविश्वास की भाषा। आज पीयूष गोयल का लिखा हुआ बहुत कुछ वृंदावन के म्यूजियम में चाणक्य नीति के सूत्र, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, एल्यूमिनियम शीट पर हथौड़े से उकेरे श्लोक, गीता और गीतांजलि, कविताएं, सब कुछ मिरर राइटिंग में लिखे हुए हैं। कभी सुई से, कभी हथौड़े से, कभी कोन से। पीयूष गोयल ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने अपने जख्मों को शब्दों में ढाला और फिर उन्हें शीशे में अमर कर दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने लिखने को साधना बना दिया, जिसकी कलम ने कहा मुश्किल कुछ नहीं होता अगर इरादा मजबूत हो। दादरी से मनीष की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।